जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ कि जो लिखा देखा ना आप लोगों ने थंबनेल पे कि ये शेयर्स तो अभी चले ही नहीं है। ज़्यादातर मैंने आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दी कि जो लोअर रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने वीडियो स्टार्ट में बात कही ना आप लोगों के इस थंबनेल की वीडियो में मैं क्यों भी सामने आप लोगों के ले आऊँगा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक को लाजमी आप लोग सेल कर दिएगा। 9 रुपये तक ये पहुंच चुका है और करोड़ों की वॉल्यूम जनरेट है। 50-50 60-60 करोड़ तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। अब तो वक्त है ना कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें, किसी भी कीमत का आप लोगों के पास पड़ा है, वरना आप लोगों को वो डाउनवर्ड ट्रेंड कि जब 8 रुपये से कंटिन्यूसली कराची इलेक्ट्रिक गिरना शुरू हुआ था तो सपोर्ट लेवल कोई नहीं बना था। 5.5-6 रुपये तक ये बड़ी तेज़ी के साथ आ गया था, लेकिन आज अगेन मैं फिर आप लोगों को इसको बेच देने का बोल रहा हूँ। अब जो सामने मैं आप लोगों के Q&A लेके आ रहा हूँ ना कमेंट सेक्शन, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इस वीडियो को अभी से शेयर करें, लाइक पे करें, कितना करें ताकि इसकी रीच मजीद आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो आप लोग मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो लाजमी क्लिक कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी लाजमी आप लोग सब क्लिक करके स्टे ट्यून हाँ करिए। मैं इसीलिए स्टे ट्यून रहने को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो रात 9:42 पे अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, वही सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स, तो मैं Q&A से ही वीडियो आगाज़ कर रहा हूँ। सामने आप लोगों के मैं Q&A ले आता हूँ। सर TRSM के बारे में थोड़ा सा गाइड करो। TRSM को तो मैंने आप लोगों को कहा ना कुछ दिन पहले की वीडियो तक में मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा कि TRSM ये मुसलसल गिर रहा है। अगर आप लोगों ने इसको बाय कर लिया था ना ये सोचते हुए कि रिवर्सल लेगा और ये रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा, लेकिन आप लोगों की ट्रेड यानी नेगेटिव गई और ये शेयर कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको लाजमी आप लोग अभी भी वक्त है, जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, लेकिन अगर आप लोगों के पास TRSM पड़ा है तो TRSM को लाजमी ना आप लोग बेच दिएगा। और अब बात कर लेता हूँ GLPL कहाँ तक जाएगा। GLPL को तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये शेयर कहाँ देखा जाए तो 300-400 रुपये वाला स्टॉक कितना तेज़ी के साथ ही ऊपर चला गया ना, तो अब तो इसको बाय करने का टाइम नहीं है। हाँ, इसके अगेंस्ट जिलेट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बात मैंने कही ना आप लोगों को कल वाली वीडियो तक में मैंने आप लोगों को ट्रीट कॉर्पोरेशन रेकमेंड करा है, तो ट्रीट को आप लोग बाय कर सकते हैं। प्रेमा का मैंने आप लोगों को कहा ना कि ये स्टॉक एकदम स्पाइक आती है और ज़्यादातर लोग देखें कि कंटिन्यूसली ये शेयर सीधा प्रेमा तहुल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो 80-85 रुपये के लोगों के पास पड़ा रह गया है और 80-85 रुपये 70 रुपये लोगों ने उसको एवरेज भी करा कि ये कहीं से रिवर्सल ले, ये कहीं से पलटे, लेकिन अब ये कहाँ जाके रुका 38-40-45 रुपये के रेट पे। तो प्रेमा को तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ये लोअर रेट पे था ना ट्रेड करा, तकरीबन कोई साल पहले की बात कर रहा हूँ 22-25 रुपये के रेट पे, तो वो वक्त था इसको बाय करने का। और अब जब ये मुसलसल ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को मौका दिया ना सेलिंग का, तो उस वक्त यानी कि 80-85 रुपये के रेट पे इसको बेच देना था। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं ना कि प्रेमा का बता दें कि कहाँ इसको बाय करना है, कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, तो इसकी बाइंग बनती है 35 से लेकर 36 रुपये के रेट पे। करंट रेट्स पर अभी बाय नहीं करिएगा क्योंकि नीचे आएगा और ये आप लोगों को 32-35 के रेट पे मौका देगा। MFL के बारे में बताइए बाइंग रेट्स यानी कहाँ पे उसको बाय कर लेना बनता है। मेडको फूड्स लिमिटेड का सवाल आया भाई Q&A में, तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि फूड सेक्टर में जो मैंने आप लोगों को 2 से 3 मजबूत स्टॉक के नेम बता दिए ना, अब ये मेडको हो गया, क्विस हो गया, ये स्टॉक से लेके लोगों के पास पड़े थे काफ़ी ज़माने से और अब ये चले थे तो लोगों को मौका मिला था कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, सेल करके इससे निकलें। लेकिन मेडको फूड के अगेंस्ट मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा स्क्रेप है, मजबूत स्क्रेप है, जानदार स्क्रेप है, इसका नेम है BF एग्रो बरकत फ्रिजिन एग्रो लिमिटेड। एक सवाल आया है ओ बॉय का फ्यूचर क्या है। ओ बॉय का तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है ना कि अगर ये आप लोगों को 10.5-11-12 रुपये के जितना नीचे जाते हुए आप लोगों को मिलता है तो लाजमी बाय करिएगा। सेकंड टियर थर्ड टियर के शेयर्स कि अब जब KC 100 आप लोगों को 1,85,000 से लेकर 1,88,000 यानी कि 1,80,000 से लेकर 1,90,000 की 10,000 पॉइंट्स की KC 100 की रेंज बन चुकी है। तो आप लोगों को इस अप एंड डाउन में इंडेक्स पूरा मौका दे रहा है कि आप लोग ना देख के चुन के मजबूत स्टॉक्स को बाय करें। देखिए जंग का असर ना कुछ दिन पहले था कि जब फ्यूचर रोल ओवर का वीक था ना चल रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनवरी के महीने की, लेकिन अब फैब चल रहा है तो अब तो फ्यूचर रोल ओवर का वीक भी नहीं है और आप लोगों का मार्केट इंशाल्लाह जो मंडे ट्यूसडे से परफॉर्म अच्छा करती है और बड़ी तेज़ी के साथ जो शेयर्स मैंने आप लोगों को नेम बता दिए ना मुसलसल, और आज फिर मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स के नेम बताऊंगा जो कि 2025 ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। लोगों ने तो इन स्टॉक्स पे किया भरोसा, इनको लोअर रेट पे बाय करो और अच्छे नफ़े कमाएं। NPL कहाँ तक जाएगा, तो निशात पावर को तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है ना, निशात चूनिया पावर लिमिटेड और निशात पावर लिमिटेड इन दोनों के टारगेट्स बनते हैं 120 रुपये प्लस के, तो 120 रुपये से ऊपर ये दोनों स्टॉक्स जाएंगे। तो माइंड में ये रखिए कि लोअर रेट पे इनको 70-75 रुपये 80-85 रुपये के रेट पे इनको जमा कर लेना बनता है। UDPL स्टॉक के बारे में बता दें। देखिए UDPL इस तरह के शेयर्स को तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग सवालात मुझसे कर रहे हैं तो मैं ये बात कह दे रहा हूँ। देखिए आप लोग मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कि जो कंटिन्यूसली बिग प्लेयर्स के पास पड़े हैं ना, जिनमें बड़ा ख़रीदार
काम करता है, जिनको बड़ा खरीदार बाय करता ही उस वक्त है कि जब ये स्टॉक गिर के आप लोगों को लोअर रेट पे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि ट्रीट में आप लोगों के पास मौका है, SLGL है, सिमेट्री है, कई सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना। लेकिन फिर आप लोग अगर इनसे हट के ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स कि वो शेयर्स के जो मुसलसल यानी गिरते ही हैं, कि जिनका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बनता। लेकिन अब एक भाई का सवाल आया हुआ UTPL का, तो इसका मैं देख लेता हूँ एनालिसिस। 131 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, 50-55 रुपये वाला ये स्टॉक था। और ज़्यादातर लोगों ने इसको, मैंने जो बात की ना कि आप लोग तेज़ी में ही ख़रीदते हैं, लेकिन अब ये दाम इसका नहीं है। 130-132 के रेट पे ये लास्ट डे भी ट्रेड करता रहा। सपोर्ट लेवल 102 से लेके 105 रुपये तक का इसका बनता है बेहतर। इससे बेहतर है आप लोग ना किसी और मजबूत स्टॉक में बाय करें, क्योंकि मिसलेनियस के सेक्टर में ही लोगों ने ECOP को भी बाय करो और फिर भरपूर नुकसानात करें। PRL और GYTR का बता दें। पाकिस्तान रिफाइनरी हाँ बेहतर है, जनरल टायर भी बेहतर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ना 6-8 महीने की अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर वो लोग इन दोनों स्टॉक में काम करिए। PIBTL आज बहुत गिर गया। देखिए जिस तरह की न्यूज़ें आ रही है ना, ज़्यादातर न्यूज़ें भी स्टॉक को मुतासिर कर रही हैं। तो PIBTL को भी कुछ न्यूज़ों ने आके ऐसा अंदाज करा है उसको गिरने की तरफ ही, ज़्यादातर लोगों ने यानी इसको सेल करा। तो सपोर्ट लेवल इसका कोई नहीं बन पाया। लेकिन हाल फिलहाल आप लोग माइंड में यही रखिए कि सपोर्ट लेवल 17.5 रुपये से लेकर ना 18 रुपये तक का इसका अच्छा बनता है। तो अगर ये बिल्कुल नीचे आप लोगों को मौका मिलता है तो सेकंड बाइंग इसकी बनेगी 16 रुपये से लेकर 17-18 रुपये के रेट पे। यानी 18 रुपये के रेट पे अगर ये आता है तो PIBTL को आप लोग एवरेज करिएगा। इसके अलावा सवाल देख लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोग देखें KHTC 500 का लिया था, अब ये 370 रुपये तक का हो गया है। तो इस तरह के शेयर्स को तो मैंने आप लोग कहा है ना। देखिए जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं या जो स्टॉक्स बहुत चल गए, ऐसे कि रिफाइनरी के शेयर्स में, अडग रिफाइनरी के सारे स्टॉक्स कितना परफॉर्म कर गए ना, तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। जो शेयर्स बहुत बढ़ गए इनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। FFL फौजी फूड्स लिमिटेड का मुझे बहुत बेहतर लग रहा है मुस्तकबिल लॉन्ग टर्म के लिए। फौजी फूड्स को ही मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को 19-20 के रेट पे मिलता है तो बाय करिएगा। मारी एनर्जी 7 रुपये 25 पैसे पर लिया है। मारी को तो लोअर रेट पे एकोमुलेट करते रहिए। क्विस हैशकॉल क्विस लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, 6 महीने साल के लिए अगर बाय करना हो तो करिएगा। हैशकॉल तो मैंने आप लोगों को मना कर दिया है कि इसको ना आप लोग हाल फिलहाल बाय ना करें। हाँ अगर किसी को बाय करना है तो TOMCL, ASCL, फास्ट केबल्स, इन सब में आप लोग पैसे डालें, सबको लोअर रेट पे एकोमुलेट करिए। SLGL है, मुगल स्टील है, सारे लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। इनका फिलहाल कोई सेलिंग का रेट नहीं बनता, क्योंकि इनमें जो है ना मज़ीद तेज़ी आएगी और 30 से लेकर 40% तक का आप लोगों को जब अच्छा मिलेगा। सवालात कई सारे लोगों के आए हुए, इंशाल्लाह मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूँ। देखिए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं अपनी वीडियोस को मुकम्मल देख लेने को बोल रहा हूँ। BNL का तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है ना कि BNL BQI इनको आप लोग बाय ना करें, क्योंकि ये बहुत ही लोअर रेट पे स्प्लिट के बाद देखें ना कितना नीचे आ चुके हैं। फौजी फूड्स का मैंने आप लोगों को हाँ रेकमेंड करा हुआ है। IBLHL को मैंने आप लोगों को मना कर दिया कि इसको ना बाय करें। BGL 20 रुपये तक जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा बलूचिस्तान गिलास को ऊपर जाने में। मारी का मैंने आप लोगों को लोअर रेट पर रेकमेंड कर दिया है कि एकोमोडेट करिए। इसके अलावा PIBTL भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर किसी को PIBTL में मज़ीद बाइंग करनी है तो वो वेट करे। अगर ये बिल्कुल नीचे आके आप लोगों को मौका देता है PIBTL, जैसे जो बात मैंने की ना कि 18 रुपये का रेट इसका अच्छा बनता है, तो यहाँ आप लोग बाय करिएगा। अब जो शेयर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म 2025 ईयर में कर गए, इनमें पहली मजबूत कंपनी, और इस शेयर को आप लोगों को नहीं भूलना कि अगर ये आप लोगों को बहुत नीचे मिलता है, मैं ZL ज़रिया लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, 68 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे भी ट्रेडिंग करता रहा और दोबारा से न्यू बाइंग इसमें आना स्टार्ट होगा। ये बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है। अगर ये यहाँ आता है यानी कि 58 से लेकर 60 रुपये के रेट पे, तो बड़ी अच्छी बाइंग होगी, न्यू बाइंग आप लोग ना इस रेट पे करिएगा। इसके अलावा गाड़ियों के स्टॉक में तो मैं आप लोगों को देखें जो 2 स्टॉक के नेम बता चुका हूँ ना, इनकी 33 से 33% ना होल्डिंग है। जो मैंने बात की ना ओमोडा, और जो कि गाड़ी भी आ रही है जैको J5, इसमें जो है ना NCPL NPL। तो गाड़ियों में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी है यानी कि गंधारा या सासगार, तो इससे बेहतर है मैं आप लोगों को NCPL और NPL की बाय कॉल दे रहा हूं, तो इनमें आप लोग ना बाय करिएगा। इसके अलावा SLGL वगैरह को आप लोग लोअर रेट पे एकोमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर्स में बड़ी तेज़ी से जंप आएगा, जिनमें बड़ी तेज़ी से अप ट्रेंड आएगा, इनकी तो मैंने आप लोगों को मुसलसल बाय कॉल दी हुई है। हाँ मुझे ZL बड़ा अच्छा लग रहा है, या इसके अलावा NPL या NCPL हो गया, इनको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक को लाजमी इसको आप लोग भले 50% बेचे, लेकिन बेच दें। ये वही शेयर है कि 2-3 रुपये पे था, आज देख लें 9.5 रुपये तक ये जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोज़ का मुकम्मल दिया करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को देखें एक रात 9:42 पर ही वीडियो अपलोड करके कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सारे कमेंट्स के भी रिप्लाई दूँ और सारे मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही आप लोगों को दिलवाऊँ। अल्लाह हाफिज़।